स्पीड न्यूज शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों के साथ। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से नहीं आ रहा है बाज, सीजफायर मुआहदे के बावजूद अंजाम दी है साजिशों को नाकाम की। जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू और कोरोना तहदीदात जारी, बेशतर मुकामात पर मिल रहा है अच्छा रिस्पांस। चंद मुकामात पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी, हजारों रुपया जुर्माना वसूल। जम्मू में गाइडलाइंस के मुताबिक सुबह 10 बजे तक दुकानें खुली हैं। 10 बजे के बाद मेडिकल स्टोर्स को छोड़कर दीगर तमाम दुकानें बंद। सड़कें भी सुनसान, चंद निजी गाड़ियां ही सड़कों पर नजर आती हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में हालिया दिनों कोविड से अमवात पर तशवीश की लहर। अस्पताल में बदनज़मी का लगाया जा रहा है इल्जाम। कई अहम सहूलियात के फुकदान की शिकायत भी मौसूल। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने तमाम इल्जामात को अलबत्ता किया है मुस्तरद। जम्मू कश्मीर में कोरोना से मजीद 71 अफराद की मौत। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3967 नए पॉजिटिव मामले। यूटी में अभी भी 50,925 एक्टिव मामले। जम्मू डिवीजन से 39, कश्मीर डिवीजन से 32 अफराद की मौत। 3,823 मरीज सेहतयाब। कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात से मुसलसल मिल रही है कोविड वैक्सीन की कमी की शिकायत। जिला कुपवाड़ा में 3 रोज से नहीं दस्तयाब है वैक्सीन। अवाम में सख्त नाराजगी भी। कुपवाड़ा में लोग दूर दराज इलाकों से पैदल चलकर कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं अस्पताल, लेकिन यहां से उन्हें मायूस होना पड़ता है। हुकूमत के दावों पर भी लगातार उठ रहे हैं सवाल। सब जिला त्राल में कोरोना पॉजिटिव मामलों में लगातार इजाफा। इलाके में अभी भी 600 के करीब पॉजिटिव मामले मौजूद। डाटसरा त्राल से 10 गैर रियासती कोरोना पॉजिटिव मरीज। होम आइसोलेशन से फरार लोगों में सख्त तशवीश की लहर। एडीसी त्राल शब्बीर रैना ने लोगों को सलाह दी अपने घरों के अंदर ही रहें। पुलवामा से खबर, जहां लगातार कोरोना मामलों में इजाफा। ताहम जिला इंतजामिया के मुताबिक कोरोना मरीजों की सेहतयाब होने की शरह में भी इजाफा। उधर जिले में लॉकडाउन का निफाज भी लगातार जारी है। पुलवामा में फिलहाल 2800 कोरोना के पॉजिटिव मामले। ऐसे लोगों के सेहतयाब होने की शरह में गुज़िश्ता कुछ रोज से इजाफा भी। डीसी बसीरुल हक चौधरी का कहना, वैक्सीन लेने वाले अफराद काफी कम तादाद में कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में हालिया दिनों कोविड की वजह से अमवात पर लोगों ने किया तशवीश का इजहार। जीएमसी अनंतनाग में जारी बदनज़मी की वजह से कोविड अमवात की शरह में लगातार इजाफा। लोगों का मुतालबा, जीएमसी अस्पताल में बुनियादी ढांचे को किया जाए मजबूत। वेंटिलेटर्स की कमी, ऑक्सीजन सप्लाई की नामुनासिब फराहमी की वजह से कोविड मुतासर अफराद की हो रही है ज्यादा अमवात। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के प्रिंसिपल ने इल्जामात की तरदीद। अस्पताल अमला जाफशानी से अपने फराइज दे रहा है अंजाम। अस्पताल में ऑक्सीजन और दूसरी तिब्बी सहूलियात की नहीं है कोई कमी। हाजीवीरा पटन में कौमी शाहरा के करीब मिली नामालूम शख्स की लाश। हाजीबुक मागाम के लतीफ अहमद शेख की करंट लगने से मौत। पुलिस ने दोनों मामलात में केस किया दर्ज। म्युनिसिपल कमेटी त्राल में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों ने हायर सेकेंडरी स्कूल के अहाते में खामोश एहतजाज किया। बाकी मुलाजमों की तरह उन्हें भी मुराद मिलनी चाहिए। कोविड के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं और सरकार उन्हीं को कर रही है नजरअंदाज। भदरवा में भारी मकदार में तामीराती लकड़ी बरामद। गैर कानूनी तरीके से लगाई गई मशीन भी की गई जब्त। नीरू रेंज में मथुला गांव के करीब की गई कार्रवाई। किश्तवाड़ पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान नाके लगाकर की है चेकिंग। इस मौके पर कवायद की पासदारी न करने वालों पर भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं आयद। कई गाड़ियों को सीज भी किया गया। मास्क न पहनने वालों, बिना इजाजत बाहर निकलने वालों, गाड़ियों के साथ मुनासिब दस्तावेजात न रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी लगातार आ रही है सामने। बीरवा में तहसीलदार डॉक्टर हारून रशीद ने लॉकडाउन और एसओपीज के खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई करते हुए 16 दुकानों को किया सील। मास्क और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों से 2100 रुपए बतौर जुर्माना भी वसूल।
बडगाम में कोरोना कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी की खबर न्यूज 18 पर दिखाए जाने के बाद पुलिस आई हरकत में। पुलिस ने खबर का असर लेते हुए खुसूसी चेकिंग नाके किए कायम। लोगों की नकलो हरकत पर भी रखी जा रही है नजर। बाड़ीपुरा से खबर, जहां कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी। जिले में कोविड के पॉजिटिव मामलों के चलते 13 कंटेनमेंट जोन भी कायम। डीसी बांडीपुरा डॉक्टर उवैस के मुताबिक कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी की पादाश में अब तक 3,25,000 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूल, जबकि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर अब तक 16 दुकानों को किया गया है सील भी। अब तक दर्ज की गई हैं 9 FIR तक। कुपवाड़ा से खबर, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने DDC चेयरमैन इरफान पंडितपुरी और SSP डॉक्टर GV संदीप चक्रवर्ती के हमरा कुपवाड़ा बाजार का किया दौरा, हालात का लिया जायजा। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने बाजार का दौरा करके कर्फ्यू को सख्ती से नाफिज करने पर दिया जोर। DC ने अफसरान को की तलकीन, कोविड से बचने के लिए बाजारों में कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से किया जाए नाफिज। खिलाफ वर्जी में मुलविस दर्जनों दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी। कंदू सब डिवीजन के 2 गांव धादर और बत्रा को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया। SDM गंदू प्रीतम लाल थापा ने कहा, सब डिवीजन में फिलहाल 136 एक्टिव मामले। उन्होंने गाइडलाइंस पर अमल करने पर लोगों का अदा किया शुक्रिया। LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने बडगाम का किया दौरा, कोविड की सूरत हाल का लिया जायजा। कई वफूद ने बसीर अहमद खान से की मुलाकात। उन्होंने लोगों से की अपील, कोविड से निपटने में इंतजामिया का करें भरपूर ताउन। LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने DC बडगाम को अस्पताल में बच्चों के लिए अलहदा वार्ड कायम करने की दी हिदायत। माहिरीन ने तीसरी लहर में बच्चों के मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया। मुशीर ने पंचायत सतह के अफसरों से देही इलाकों के लोगों में कोविड के लिए बेदारी पैदा करने पर भी दिया है जोर। जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन का अमल जारी। उधमपुर के बसंतगढ़ में 120 साल खातून धौली देवी को कोविड का टीका लगाया गया। घर काठा ब्लॉक पे मोबाइल कैंप के दौरान उम्र रसीदा खातून को कोविशील्ड का पहला टीका लगा। उड़ी के कमान पोस्ट पर फौज ने कैफेटेरिया की तजदीद की। यहाँ पर 60 फीट बुलंदी पर लहराया गया कौमी परचम। शहीद जवानों की बेवाओं में तकसीम किए गए तहायफ भी। सीनियर सिटीजन्स और PRI अरकान ने प्रोग्राम में की शिरकत। मकामी लोगों ने फौज के इस्तेमाल की है बेहद सताइश। महकमा फूड सप्लायर्स की जानिब से गरीबों में राशन किया गया तकसीम। मौजूदा हालात को देखते हुए हुकूमत ने मई और जून में इजाफी मुफ्त राशन फराहम करने का किया फैसला। रजिस्टर्ड सार्फिन के घर तक मुहैया करवाया जा रहा है राशन। आला अफसरान एक गरीब खानदान की मदद के लिए आगे आए हैं। चंद दिन पहले घर की रोजी रोटी कमाने वाले शख्स की मौत के बाद घर वाले फाकतकशी पर हो गए थे मजबूर, इसीलिए आला अफसरान ने की इनकी मदद। जिला कुपवाड़ा में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने कहा, इंतजामिया की जानिब से कुपवाड़ा को 25 हाई फ्लू ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किए गए फराहम। डिप्टी कमिश्नर ने जिले में कायम किए नए कोविड सेंटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किए गए यहां तकसीम। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों से की अपील, घबराने की जरूरत नहीं, SOPs पर अलबत्ता सख्ती से करें अमल। इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपुरा में अलनूर नामी निजी सनती यूनिट के मालिक ने पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के लिए एक एम्बुलेंस कर दी है वक्फ। सिडको इंडस्ट्रियल यूनिट होल्डर्स ने ये एम्बुलेंस पुलवामा के DC बसीरुल हक चौधरी के की हवाले। राजौरी में अब तक कोविड से 145 लोगों की मौत। DC ने कहा, लोगों की लापरवाही की वजह से राजौरी में हलाकतों की तादाद में लगातार इजाफा। DC ने लोगों से की दरख्वास्त, कोरोना की गाइडलाइंस पर सख्ती से करें अमल। लोलाब के वाबूरा ब्लॉक में कोविड बेदारी कैंप का इनेकाद। एहतियाती तदबीर के हवाले से लोगों के लिए किए गए ऐलानात। लोगों में 150 सर्जिकल मास्क भी किए गए तकसीम। इस दूर उफ्तादा इलाके में फौज की इन कोशिशों को काफी सराहा गया। अमन, खुशहाली और हम आहंगी की रिवायत को बरकरार रखने के लिए फौज के 15 RR ने बेलगाम हंदवाड़ा में ईद मिलन प्रोग्राम का किया एहतमाम। फौज के 8 सेक्टर कमांडर A.K. पांडे मेहमान खुसूसी रहे। फौज के कमांडर ने इस दौरान कोविड से जंग जीतने के लिए एहतियाती तदाबीर पर दिया जोर।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर नायब सदर रमन भल्ला ने यूटी इंतजामिया से गरीबों की माली इमदाद करने और दीगर सहूलियात फराहम करने की मांग। रमन भल्ला ने जम्मू के बाहू फोर्ट समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुस्तहकीन में ग़िज़ाई अशिया और दीगर सामान की तक़सीम। शोपिया में रामनगर वार्ड की मेंबर सफिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरों के हमरा मुख्तलिफ हेल्थ सेंटर्स का किया दौरा। एडवोकेट शब्बीर कुलेक के हमरा उन्होंने लोगों के साथ बातचीत करके कोविड के हालात से हासिल की वाक़फियत। पुंछ सिटी में मौजूद बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान और सड़क के साथ साथ लगे नीलगिरी के दरख्तों की कटाई के मामले की जांच का मुतालबा। साबिक एमएलसी जहांगीर हुसैन मीर ने दरख्तों की कटाई में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की है मांग। पुंछ में बस स्टैंड किला बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर राजीव टंडन ने अपने कुछ साथियों के साथ पुंछ शहर के करीबी गांव मुंगनार जाकर कोरोना पॉजिटिव खानदानों में राशन किट्स किए तकसीम। 3-4 दिन पहले इलाके को इंतजामिया ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन दिया है करार। तीमारदारों को घर में पकाया हुआ खाना फराहम कर रही है आरएसएस। जीएमसी में जेर इलाज मरीजों की निगहदाश्त करने वालों के साथ साथ कोविड पॉजिटिव लोगों के साथ आइसोलेट हो चुके लोगों को खाने पीने की अशिया की जा रही है फराहम। तंजीम ने जरूरतमंदों के लिए लंगर सेवा का भी किया है आगाज। बीजेपी कारकुनों ने कठुआ जीएमसी में इलाज के लिए भर्ती मरीजों और तीमारदारों के लिए कम्युनिटी किचन का किया इंतजाम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रसोई घर की गई शुरुआत। जम्मू के डीसी अंशुल गर्ग ने अखनूर के सरहदी इलाके प्रगवाल का किया दौरा। सेहत आमा की सूरत हाल का लिया जायजा। प्रगवाल में बनाए गए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी किया तफसीली मुआयना, दी जरूरी हिदायत की। प्रगवाल के तहसीलदार इम्तियाज अहमद, बीडीसी चेयरपर्सन और सरपंचों के साथ डीसी ने की मीटिंग। सरपंचों ने अपने इलाकों के मसाइल से जम्मू डीसी को करवाया वाकिफ। मसाइल का जल्द निकालने का डीसी ने दिलाया यकीन। जिला पुंछ के मंडी तहसील हेडक्वार्टर आसपास के इलाकों में पुलिस काफी सख्ती बरत रही है। कल मंडी में एक साथ कोविड के 55 नए पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद पुलिस आ गई है हरकत। त्राल के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शबीर अहमद रैना ने गुज्जर बस्ती का कारमुला का दौरा करके कोविड के इस दौर में लोगों को दरपेश मसाइल का लिया जायजा। एडीसी ने आग से मुतासिर एक कुनबे को भी की मदद फराहम। एडीसी पुंछ बशारत हुसैन ने पीडीडी, पीएचई, पीडब्ल्यूडी और आरएनबी अफसरान के साथ राजा सुखदेव सिंह अस्पताल का दौरा करके आतिशबाजी की सूरत में नुकसान को कम से कम करने के उमूर का लिया जायजा। बंदोबस्त पर एडीसी ने मुताल्लिकीन के साथ किया तबादला ख्याल की। कठुआ में लोगों को कोविड-19 के हवाले से किया जा रहा है बेदार। अवाम को बेदार किए जाने के बावजूद कोरोना मामलों में इजाफा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद जिला इंतजामिया और जीएमसी की लापरवाही भी आ रही है सामने। एक और अहम खबर, सीनियर बीजेपी लीडर साबिक वजीर चमन लाल गुप्ता की मौत। चंद रोज पहले पाए गए थे कोविड पॉजिटिव। मुख्तलिफ शख्सियात ने किया रंजो-गम का इजहार। आंजहां ने चमन लाल गुप्ता को पेश किया खराज अकीदत। चमन लाल गुप्ता मरकजी वजीर दिफा की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दे चुके। दीगर अहम कलमदान भी उनके पास थे। चमन लाल गुप्ता 1934 में जम्मू में हुए थे पैदा। मुख्तलिफ शख्सियात ने उनकी मौत पर गहरे रंजो-गम कर दिया इजहार। गुलमर्ग में तारीखी ग्रीन गोल्फ कोर्स की शान रफ्ता को बहाल करने के लिए उठाए जा रहे हैं इक़दामात। हुक्काम और एक्सपर्ट्स की टीम ने गोल्फ कोर्स का लिया जायजा। कौमी और बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट मुनक़्क़िद कराने का यहाँ है मंसूबा। कुछ अहम कौमी खबरें भी। पीएम मोदी आज गुजरात और दीव का करेंगे दौरा। ताउते तूफान से हुए नुकसानात का लेंगे जायजा। ऊना, देव, जाफराबाद, महुआ में हालात का हवाई जायजा लेंगे पीएम मोदी। अहमदाबाद में भी जायजा मीटिंग में लेंगे हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तूफान ताउते से हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद अहमदाबाद में अफसरान के साथ करेंगे तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे गुजरात के लिए होंगे रवाना और भावनगर पहुंचेंगे। गुजरात में तूफान ताउते ने मचाई है जबरदस्त तबाही। 13 अफराद अब तक हो चुके हैं हलाक। 16,000 मकानात तबाह। पीर की रात समुद्री तूफान गुजरात के साहिल पर
185 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से टकराया था। मुंबई हाई ऑयल फील्ड के नजदीक फेरी P305 से 177 अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। बहरिया के हेलीकॉप्टर के जरिए इमदाद और राहत के 3 मुहिम दिए गए अंजाम। राजस्थान में भी तूफान ताउते का असर देखने को मिला। उदयपुर और जोधपुर के इलाकों में भारी बारिश के आसार। तूफान का असर हैदराबाद में भी बारिश का देखा गया। मौसम खुशगवार हुआ। मौसम लॉकडाउन में नरमी के दौरान जरूरी अशिया की सुबह जो खरीदारी होती है यानी 6 से 10 वो रही मुतासिर। महकमा मौसमियात ने की आइंदा 4 दिनों में मजीद बारिश की पेशगोई। एमपी में ताउते तूफान का असर। महकमा मौसमियात ने रियासत में जारी किया अलर्ट। रियासत के मुतादिद अजला में अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने तेज बारिश होने का जाहिर किया इम्कान। बेंगलुरु के अलीपुर का इमाम खुमैनी अस्पताल कोविड केयर सेंटर में तब्दील। अब तक 150 कोरोना मुतासिरीन का इलाज। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अस्पताल की जारी है खिदमत। मध्य प्रदेश से अहम खबर, जहां न्यूज 18 उर्दू की खबर के बाद हरकत में आई इंतजामिया। आयुष्मान कार्ड पर मुफ्त इलाज न देने वाले अस्पतालों को जारी किया गया नोटिस। भोपाल चिरायु अस्पताल ने हुकूमत की हिदायत मानने से किया था इनकार। दिल्ली में भी ब्लैक फंगस के बढ़ते मामला। डॉक्टर्स ने स्टेरॉइड के ज्यादा इस्तेमाल को बताया इसकी वजह। कहा बिना डॉक्टर के मशवरे के खुद से न लें कोई भी दवा। इसी तरह लखनऊ में भी ब्लैक फंगस से मुतासिर 4 मरीजों की इलाज के दौरान मौत। केजीएमयू ने 4 मरीजों की मौत की है तस्दीक। अमवात पर केजीएमयू ने किया इजहार भी अफसोस का। ब्लैक फंगस के अब तक 34 मरीज केजीएमयू में दाखिल। वहीं मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस को रोकने के लिए हुकूमत ने शुरू की खास मुहिम। अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की शुरू की गई केस स्टडी। शहर के साथ साथ गांव में भी महकमा सेहत ने शुरू की है खास मुहिम। आपको बताया कि एमपी में अब तक ब्लैक फंगस के 30 मरीजों की हो चुकी है मौत। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के 421 मरीजों का इलाज जारी। ब्लैक फंगस के मरीजों को जरूरी इंजेक्शन की रियासत में किल्लत थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है जिन लोगों की कोरोना वायरस इन्फेक्शन से हो चुकी है मौत उनके खानदान को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं जिस फैमिली में कमाने वाले शख्स की हुई है मौत उनको इमदादी रकम के साथ 2,500 रुपए महीना में पेंशन भी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली ने कोरोना से जिंदगी की जंग हार जाने वाले 26 साल डॉक्टर मोहम्मद अनस के मामले पर दिल्ली हुकूमत की कारकर्दगी पर उठाए हैं सवाल। दिल्ली मजलिस के सदर कलीमुल हफीज ने कहा दिल्ली हुकूमत ने अभी तक डॉक्टर अनस के कुनबे को मुआवजा तक नहीं दिया। मजलिस ने एलजी अनिल बेजल से भी इस मामले में मदाखलत की फौरी की है अपील। महाराष्ट्र से भी खबर, जहां अकोला में कोविड को कंट्रोल करने की हो रही है कोशिशें। जिले के दूसरे मुकामात पर भी कोविड सेंटर का आगाज। 4 मुकामात पर बनाए गए हैं कोविड सेंटर। अमरावती जिले के देही इलाकों में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद तशवीशनाक। अमरावती जिले के शहरी इलाकों के मुकाबले देही इलाकों में शरह अमवात में इजाफा तशवीश की वजह। लॉकडाउन की बात करेंगे। उड़ीसा में लॉकडाउन का ऐलान। आज से 1 जून की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा लॉकडाउन। हर हफ्ते जुमे से पीर तक उड़ीसा में रहेगा मुकम्मल लॉकडाउन। बच्चों के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल 10 से 12 दिन में हो जाएगा शुरू। 2 से 18 बरस की उम्र के बच्चों के लिए होगा वैक्सीन का ट्रायल। बच्चों के लिए वैक्सीन पर डॉक्टर वी.के. पॉल ने दी जानकारी। नीति आयोग शोबे से के रुकन हैं डॉक्टर वी.के. पॉल। यूपी में बेलगाम हो चुके हैं जराइम पेशा नासिर। कानपुर में खातून का सरेराह किया गया कत्ल। बढ़ते जराइम से अमन पसंद शहरियों में खौफ व हरास का माहौल। जिना बिलजब्र, लूट और कत्ल की वारदातों में भी लगातार यूपी में देखा जा रहा है इजाफा। तेलंगाना से खबर, तेलंगाना में लॉकडाउन में तोसी। सीएम केसीआर ने किया तोसी का ऐलान। तेलंगाना में 30 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। इस सबके बीच तेलंगाना में 6 मेडिकल कॉलेजेस का भी ऐलान। अवाम ने किया खैर मकदम। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को नहलाया गया दूध से। तेलंगाना से ही अहम खबर, कोरोना से मुतासर नौजवान ने खुद को दरख्त पर रखा। 12 दिनों से अलग थलग
जिला नलगुंडा में फैमिली को मोहलिक वबा से बचाने के लिए नौजवान का इक़दाम, की जा रही है तारीफ। एक ही कमरे में जिंदगी गुजारने वाले खानदान ने की डबल बेडरूम की मांग की। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके तालाब कट्टा भवानी नगर रोड नंबर 11 पर लेबर अड्डे के करीब MIM लीडरों ने मुस्तहिक अफराद के लिए मुफ्त खाना किया तकसीम। GHMC के तहत खाने की तकसीम का किया गया था इंतजाम। लॉकडाउन के दौरान इंसानी हमदर्दी भी लगातार आ रही है सामने। कांस्टेबल महेश ने अपना टिफिन भूखे मासूम बच्चों को खिलाया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के जज्बे को सलाम। अंजनी कुमार ने दी 27 भी और उनको एक अवार्ड भी। जगन मोहन रेड्डी ने किया 1,19,000 से जायद माहीगीर खानदानों के अकाउंट्स में 119 करोड़ रुपए मुंतकिल। रियासत में 8 फिश हार्बर्स कायम करने का ऐलान। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से कोरोना से मरने वालों की आखिरी रसूमात के लिए दिए जा रहे हैं 15,000 रुपए। यतीम बच्चों के नाम पर 10 लाख रुपए बैंक अकाउंट में मुंतकिल। अब जरा बात करेंगे कोरोना के आंकड़ों की। मुल्क में कोरोना की रफ्तार हुई है बतदरीज धीमी, लेकिन हलाकतों की तादाद में नहीं आ रही कमी। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक एक दिन में 4,329 मरीजों की हुई मौत, जबकि इसी अरसे में 4,22,436 अफराद शिफायाब। मुल्क में कोरोना से मरने वालों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा भी। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,300 से ज्यादा अमवात। एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा हलाकतें। इस तरह दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 4,482 नए मामले, 265 कोरोना मरीजों की हुई मौत, 9,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब। दिल्ली में अब तक 22,111 अफराद की हो चुकी है कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 28,438 नए मरीज आए सामने। 679 मरीजों की कोरोना से मौत, 52,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब। अब तक महाराष्ट्र में 83,770 मरीजों की हो चुकी है मौत। सिर्फ मुंबई की अगर बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 953 नए मरीज, 44 कोरोना मरीजों की मौत, 2,200 से ज्यादा मरीज हुए सेहतियाब। भी कोरोना को दी अपनी हिम्मत से मात भी। बिहार से खबर, जहां कोरोना की सूरत हाल कुछ बेहतर, सेहतियाब होने वालों की तादाद नए केसों से ज्यादा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 6,000 नए कोरोना के मामले। झारखंड में गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,929 कोरोना के मरीजों की तस्दीक, 63 मरीजों की कोरोना से मौत। MP में भी बढ़ी सेहतियाब होने वालों की तादाद। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,000 नए मामले आए सामने, 11,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब। यूपी में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 8,700 से ज्यादा नए मामले, 255 मरीजों की मौत, 21,000 से ज्यादा मरीज हुए सेहतियाब। राजस्थान में कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 8,300 से ज्यादा नए मामले, 146 मरीजों की कोरोना से मौत। मगरिबी बंगाल में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 19,000 से ज्यादा मामले, 145 मरीजों की मौत, 19,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात, भी हुए सेहतियाब। कर्नाटक में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 30,000 से ज्यादा नए मामले, 525 मरीजों की कोरोना से हुई मौत, 58,300 से ज्यादा मरीज सेहतियाब। हरियाणा में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 7,774 मरीज आए सामने, 124 मरीजों की मौत, 14,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब। इसी तरह तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 3,000 से ज्यादा मरीज आए सामने, 27 मरीजों की मौत की इत्तला थी। गुजरात में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 6,400 से ज्यादा नए मरीज आए सामने, 76 मरीजों की मौत, 9,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब भी। कोविड की दूसरी लहर से हवाई मुसाफिरों की तादाद 27% तक हुई है कम। दूसरी लहर के सबब हवाबाजी के शोबे पर एक बार फिर बढ़ा दबाव। अप्रैल में हवाई मुसाफिरों की तादाद तकरीबन 27% कम। डॉक्टरों की मौत पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किया दुख का इजहार। एसोसिएशन के सदर डॉक्टर JAJ लाल का बयान, इतवार को मिले आदाद शुमार के मुताबिक 50 डॉक्टरों की हो चुकी है मौत। ये है दुख की बात। कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी। दुनिया भर में कोरोना के 16 करोड़ 64 लाख से ज्यादा मामले, 34 लाख 4 हजार से ज्यादा
अमवात। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान, अमेरिका में कोरोना से होने वाली अमवात में 81% की आई है कमी। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका, बरतानिया की अदालत में मुकदमा हारा विजय माल्या, दिवालिया की अर्जी दाखिल की थी विजय माल्या ने। इसराइल फलस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास 20 मई को तलब, सुबह 10 बजे जनरल असम्बली हॉल अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर में होना है इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा के वेब टीवी से बराह रास्त होगा नश्र। इस सब के बीच इसराइल के हमलों से बड़े पैमाने पर हो रही है हलाकतों और तबाहकारियों पर बरहम हुए हैं तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान। एक बार फिर इसराइल पर अमेरिका के कौल-ओ-फ़ेल पर तज़ाद पर साधा निशाना, कहा जो बाइडेन के हाथ खून में सने। स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।